तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, और बताओ क्या हाल है? समझते ना? एम फॉर मस्त, एम फॉर मैथ और एम फॉर मेंटल। थोड़ी हो गई मस्ती हो ना? हाँ, मस्ती रहना है, अगल बगल मत रहना। हाँ, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर का नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई the terms and their factors in the following expressions। कि जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखे 1 2 3 4 और 5 एक्सप्रेशंस अपने को दे रखा है, उनके टर्म्स और उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। और जो फैक्टर्स और टर्म्स और फैक्टर्स शो करने हैं, वो किससे करने हैं? ट्री डायग्राम से शो करने हैं। और ये वाला सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए ढंग से लिखेंगे हम। इसमें देखो, एक तो x है, एक क्या है? -3 है। ये दोनों क्या इसमें टर्म्स हैं। इस वाले में देखो 1x और x², ये तो क्या हो गई? टर्म्स हो गई। और इस x² के फैक्टर x और x, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। इधर देखो, इसमें एक तो y है, एक -y³ है, ये तो क्या हो गई? इसमें टर्म्स हो गई। और -y³ के फैक्टर -y और y, देखो माइनस का तो माइनस रहेगा, y की पावर 3 है, यानी कि y कितने टाइम है? 3 टाइम। तो 1 2 3 टाइम है क्या? ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। डी वाला, इसके टर्म्स कितनी है? 2 है, 5xy² और 7x²y, ये तो क्या हो गई? इसकी टर्म्स हो गई। इसके अलावा फैक्टर्स, इसके फैक्टर देखो 5 है, एक x है, और y कितना टाइम है? यहाँ पे 2 टाइम है, क्योंकि y² है ना, y की पावर 2 है, तो y कितना टाइम है? 2 टाइम है। इसमें एक तो है 7, x यहाँ पर 2 टाइम है, तो x और x, और y का y, ये हो गया। अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी है? इसमें टर्म्स देखो, एक तो है -ab, दूसरा है 2b², और तीसरा कौन सा है? -3a²। अब इनके फैक्टर्स हैं, तो इसके क्या क्या हो जाएंगे? -a और b, इसके हो जाएंगे 2 और b² है ना, b², इनके b कितना टाइम है? 2 टाइम है। इसके क्या हो जाएंगे? -3 a² है, इनकी a कितना टाइम है? 2 टाइम है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स हो गए और टर्म्स हो गई। किससे? बाय ट्री डायग्राम। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द 4 एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। कि जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखी है, जो अपने को यहाँ पर एक्सप्रेशन से दे रखी है, इन एक्सप्रेशंस में टर्म्स तो कौन सी है, उनके फैक्टर्स कौन से है, वो आइडेंटिफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा था अपने को कि ट्री डायग्राम से शो करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशंस। फर्स्ट में तो क्या आएगा? एक्सप्रेशंस। सेकंड नंबर पे टर्म्स, और थर्ड नंबर पे फैक्टर्स। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी अपनी? -4x + 5, इसके टर्म्स हैं, एक तो है -4x, दूसरी टर्म्स कौन सी है? 5। ठीक है, अब ढंग से देखेंगे इसके फैक्टर, माइनस का माइनस, 4 के फैक्टर 2 और 2, x का x, और 5 के फैक्टर 5 होते हैं। ये इसको छोड़ भी सकते हैं।
फिर सेकंड नंबर पे कौन सा अपना ये रहा, ये हो गया ए वाला, ये बी वाला, -4x प्लस 5y। तो यहाँ पर अपने पास दो टर्म है, -4x और दूसरी है 5y। तो माइनस का माइनस, 4 के फैक्टर क्या क्या हो गए 2, और x का x, 5y का फैक्टर क्या क्या होंगे 5 और y क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या अपने पास 5y एंड 5y प्लस 3y स्क्वायर। तो इसमें अपने पास टू टर्म है, एक तो 5y, दूसरी है 3y स्क्वायर। तो 5y के फैक्टर 5 और y, 3y स्क्वायर के फैक्टर 3 का 3, y स्क्वायर है, यानी कि y कितने टाइम अपने पास है 2 टाइम है। कितने टाइम में हुआ है अपने पास है 2 टाइम्स है। इसके बाद ये हो गया सी, फिर बी वाला ये रहा xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई अपनी xy, सेकेंड टर्म्स क्या हो गई 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो xy के फैक्टर एक तो x एक ही y, 2x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर 2x 2 टाइम है तो x और y स्क्वायर है, इनकी y भी कितना टाइम है 2 टाइम है, तो इसके फैक्टर भी y और y। फिर e पे कौन सा है पी क्यू प्लस क्यू, इसमें भी दो टर्म है, एक तो पी क्यू है और दूसरी कौन सी है क्यू। तो पी क्यू के फैक्टर पी और क्यू, और क्यू के फैक्टर केवल क्यू हो गया, क्यू हो जाएगा, ये इसको भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एफ पे क्या क्या अपने पास 1.2 ए बी -2.4 बी प्लस 3.6 ए। तो इसमें 3 टर्म अपने पास 1, 2 और 3, क्या क्या है 1.2 ए बी -2.4 बी और 3.6 ए। कितने टर्म अपने पास इसमें 3 टर्म है इसमें अपने पास। तो अब इनके फैक्टर्स तो क्या हो जाएंगे 1.2 का 1.2, ए और बी तो ए अलग हो जाएगा बी अलग हो जाएगा, माइनस का माइनस 2.4 का 2.4 और बी का बी, 3.6 का 3.6 और ए का ए। अब यहाँ पर जो डेसिमल में नंबर है इनके फैक्टर से नहीं करेंगे। उसके बाद अपना जी वाला कौन सा है जी वाला, तो जी वाला इधर कर देते हैं जगह अपने पास। तो यहाँ हो जाएगी अपनी एक्सप्रेशंस, फिर टर्म्स और फैक्टर्स। पहले कर रहे हैं जी वाला, कौन सा जी वाला 3/4x प्लस 1/4। तो इसमें टर्म्स कौन सी है, एक तो 3/4x, दूसरी है 1/4। तो इसके फैक्टर क्या कह जाएंगे 3/4 x और 1/4 का फैक्टर ओनली 1/4। जी के अलावा बच गया अपने पास h, इसके क्या है वो 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट तो क्या अपने पास 0.1 पी स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या अपने पास 0.2 क्यू स्क्वायर। इसके फैक्टर्स एक तो हो गया 0.1, दूसरा हो गया पी स्क्वायर। इसके फैक्टर्स 0.2 और सॉरी यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो पी आ गया 2 टाइम, क्यू स्क्वायर है तो क्यू हो गया 2 टाइम्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का अपना फनी क्वेश्चन या दिमागी क्वेश्चन ये है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको डिसाइड करना है।
तो क्वेश्चन ये है कि ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होते हैं, या ज्यादा दिमाग किस में होता है, गर्ल्स में या बॉयज में। क्वेश्चन क्या है आज का कि ज्यादा दिमाग किस में होता है या ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होते हैं, गर्ल्स होते हैं या बॉयज होते हैं, यानी कि लड़के या लड़कियां। अब इसका जवाब आप दोगे। अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा बॉयज लिखा हुआ था या ज्यादा लड़के लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये समझूंगा मैं कि लड़के या बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा गर्ल्स लिखा हुआ है या लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो मैं समझूंगा कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा और ये फनी क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत मजा आएगा। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चुपचाप कर देना, पैसे नहीं लग रहे उसके, ना पैसे ले रहा हूँ मैं, चुपचाप कर देना। धमकी नहीं दे रहा, प्यार से बोलो, कर देना रे। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर देना। लड़के तो लड़कों को कर देंगे ताकि उनका वोटिंग ज़्यादा हो जाए, और जो गर्ल्स लड़कियां है वो अपने गर्ल्स फ्रेंड्स को या जो फीमेल मतलब सहेलियां होती है ना, उनको शेयर कर देंगे ताकि गर्ल्स का वोट ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।